आज़ादी से आज तक यहाँ पे कहिए कि दूसरे दल ने कभी भी हमारे धानुक जाति को टिकट और उम्मीदवार नहीं बनाया। एक तरफ इस विधानसभा से मंत्री के बेटे भी इसी पार्टी से दावा कर रहे हैं, तो उस स्थिति में सर आप कितने आश्वस्त हैं पार्टी की तरफ से कि यहाँ से जो चुनाव है, यहाँ से जो उम्मीदवारी है वो आपको ही मिलनी है? कोई नहीं सुनता हो आपकी बात, पुलिस हो या बीडीओ हो, सीओ हो, कि आप ब्लॉक में जा रहे हैं, कोई भी आपकी बात को ना सुन रहा हो, अधिकारी अपनी मनमानी चला रहा हो, उसको जंगल राज कहा जाता है। जी। दिन दहाड़े लूट हो जा रहा है, आप केस करने जा रहे हैं, केस नहीं लिया जा रहा है, उसको जंगल राज किया जाता है। पूरे बिहार में कहलगांव विधानसभा सबसे ज्यादा हॉट सीट माना जाता है और इस वक्त अभी हम इसी कहलगांव विधानसभा में मौजूद हैं और महागठबंधन से इस बार राजद के प्रदेश अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम मंडल जी चुनावी मैदान में है इस कहलगांव विधानसभा से। उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं कि आखिर किस मुद्दे को लेकर के क्षेत्र में जा रहे हैं। चूंकि जिस जाति से विक्रम कुमार मंडल जी आते हैं उनकी जाति का वोट इस विधानसभा में सबसे ज्यादा है और आरजेडी जो है कि कितना भरोसा इस विक्रम कुमार मंडल पर करती है और यहाँ की जनता कितना भरोसा करेगी विक्रम कुमार मंडल जी पर, इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर कहलगांव विधानसभा सर पूरे बिहार में हॉट सीट माना जाता है। वर्तमान में सर यहाँ एनडीए के विधायक हैं। उस स्थिति में सर किस प्रकार से आप महागठबंधन को स्थापित करने का प्रयास कर पाएंगे? सर देखिए, महागठबंधन कहलगांव विधानसभा की बादल जी जब बात कीजिएगा तो यहाँ पे अति पिछड़ा के वोट जो है तकरीबन यहाँ पे 1,35,000 से 40,000 अति पिछड़ा का वोट है और हम अति पिछड़ा धानुक जाति से आते हैं। और क्योंकि जब पिछले दिनों की आप बात कीजिएगा तो लालू जी ने हमारे धानुक जाति के सुबोध राय को विधान पार्षद पहली बार बना करके सदन में भेजने का काम किया। उसके बाद महागठबंधन से ही उनको सांसद का चुनाव लड़ाया गया और लालू जी ने सनोखर से एकचारी तक जो है रथ रैली के माध्यम से उनको जिता करके लोकसभा भेजने का काम। जी, तो हमारे अति पिछड़ा समाज और धानुक जाति को उसके बाद कभी भी यहाँ पे चाहे एनडीए की डबल इंजन की सरकार हो, 20 साल में कहलगांव से कभी भी उम्मीदवार हमारे जाति को नहीं बना है। और इस बार 2025 में सभी को पता है कि भागलपुर से जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस से धानुक जाति को चुनाव लड़ाया जाएगा और जहां पे धानुक जाति का गढ़ है वहीं से लड़ाया जाएगा। तो हम लोग पूरी आला हाईकमान से शीर्ष नेतृत्व से पूरा स्वस्थ हैं कि चुनाव लड़ना है और नेता का जो भी घोषणा है उसको हम लोग चुनावी वर्ष में जन जन तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तो हम कहलगांव विधानसभा की बात करेंगे। एक तरफ इस विधानसभा से मंत्री के बेटे भी इसी पार्टी से दावा कर रहे हैं, तो उस स्थिति में सर आप कितने आश्वस्त हैं पार्टी की तरफ से कि यहाँ से जो चुनाव है, यहाँ से जो उम्मीदवारी है वो आपको ही मिलनी है? चूंकि देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल में पूरे प्रदेश में हर एक दल में 10-20 उम्मीदवार होते हैं। चुनाव तो किसी एक को लड़ना, ये तो पार्टी आला हाईकमान तय करेगा कि हमको सीट कौन निकाल के देगा। यहाँ पे आपको बादल जी पता होगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा यदि कोई जाति का समीकरण और संख्या है तो वो मुस्लिम है जो कि तकरीबन 80,000 के आसपास मुस्लिम समाज के यहाँ पे वोटर हैं कहलगांव विधानसभा में। उसके बाद आप यदि यहाँ पे बात कीजिएगा तो उसके बाद धानुक जाति का ही वोटर की संख्या है तकरीबन 72,000 धानुक जाति का वोटर है। उसके बाद हमारे यादव समाज का भी 45,000 वोटर है। तो इस तरह से हमारे आला हाईकमान को डिसाइड करना है कि हमारा कौन सीट निकाल के देगा और शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा हम लोग उसको दोनों हाथ से स्वागत करेंगे और जिनको भी उम्मीदवार बना के भेजेगी ऊपर से आला हाईकमान हम लोग उसको जिता करके भेजेंगे बादल। उसका चिंता आप लोगों को नहीं करना है कि कैसे कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा। हम लोगों का मुद्दा है, हम लोग सब बैठ के अपने भाईचारा से आपस में हम लोग सब जो भी उम्मीदवार होंगे हम लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प लिए हैं और उनकी रणनीति पे हम लोग चल रहे हैं। जिस प्रकार से सर आपके पार्टी के मैनिफेस्टो में जितनी भी योजनाओं के बारे में वादा किया गया, धीरे धीरे एक एक करके जो एक एनडीए सरकार उसको वो धरातल पर उतारने का प्रयास करती जा रही है। इस स्थिति में सर क्या कहना चाहेंगे?
आज यदि हिंदुस्तान की बात किया जाए तो आप देखिए कि यदि कोई भी नेता प्रतिपक्ष मजबूत ना हो जी तो सरकार मनमानी अपने हिसाब से सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। आज यदि बिहार का तो हम 5-7 सीट उनसे कम है, लेकिन पब्लिक और जनता ने तो हम पे भी विश्वास जताया। बिल्कुल। उनसे सिर्फ 12,000 वोट के अंतर है बादल जी। तो हमारी भी जवाबदारी है कि हमारे जनता को क्या तकलीफ पड़ रहा है, क्या है, तो हम लोग भी दुख तकलीफ में उनके साथ उपस्थित रहते हैं। जहाँ तक बात रहा घोषणा की, तो हम लोग तो 2020 में सरकार बनाते बनाते रह गए जी और किस तरह से हम लोगों का ठगा गया वोट, झूठ मूठ का जीता हुआ सीट, कम अंतर से जो जीत हम लोग दर्ज किए थे वो हराया गया जानबूझ करके। तो कहीं ना कहीं हमारे जो 2020 में जो तेजस्वी जी ने जो घोषणा किया था, जब उनको मौका मिला तो वो 17 महीने के दरमियान में ऐसे पूरी बिहार की जनता को पता चल गया कि उसने तेजस्वी जी ने जैसे भी सत्ता में आए तो उनको करवाने का वही हमारे नीतीश चाचा से काम करवाए। जी तो पूरी जनता की, यहाँ बिहार की 12 करोड़ जनता की तेजस्वी जी पे विश्वास है, उम्मीद है। और अब तो ये सरकार डबल इंजन की सरकार खटारा हो चुकी है। 2006 में इसका टेक ऑफ पे था, अभी लैंडिंग गियर में है। तो इनको पता है, तो मरता क्या न करता। तो अभी उनको पता है कि हमारे हाथ से सत्ता जाने वाली है। यदि उनको आज यदि ये चीज का याद आया है तो वो 2020 में भी 15 में भी वो लागू कर सकता था। अभी ही क्यों, पहले क्यों नहीं? कि जो सड़कों की स्थिति है पूरा जर्जर है। जहाँ पे एनटीपीसी रहेगा और उनके जो एरिया में जो कि उनका मापदंड है उसका आप रास्ता का जाकर के देखिए। अभी हमारे यहाँ पे ऑफिस से सत्कार चौक पे यहाँ से अभी तो 200 मीटर अभी तो दूर, उद्घाटन हुई सर उस सड़क के बनने की, तो 200 मीटर पे ही है। तो वो तो सभी जनता जान रही है ना कि अभी चुनाव है, तो क्या क्या अभी आप देखने जा रहे हैं क्या? ऐसे भी गलत भी खिटा कट जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा क्या? अभी वो 2 महीने में बन के तैयार हो जाएगा क्या?